हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये रखिए नंबर 8 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 160 तक रहेगा। और अगर इसी पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिंक डाला हुआ है सारे प्लेलिस्ट का। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। तो बोल रहा है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम वेव इज चेंज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो चेंज कर रहा है 0 से 1। तो बोल रहा है कि हाउ डज ट्रांसमिटेड पावर चेंज, पावर ट्रांसमिट जो कर रहा है वो कैसे चेंज करेगा। सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहला इनिशियल कि एम अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू अगर 0 रहेगा तो टोटल पावर ट्रांसमिटेड पावर जो होगा पीसी इज इक्वल टू 1 + m² अपॉन 2। ये बेसिक फार्मूला होता है। कहने का मतलब पीसी एंड 1 + m का वैल्यू 0 रखूंगा बाई 2। सॉल्व करोगे तो पीसी आएगा, मतलब जो ट्रांसमिटेड पावर होगा वो कैरियर पावर के इक्वल होगा अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 होगा। अब बात करते हैं 4। मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर सपोज 1 रहता है तो उस टाइम ट्रांसमिटेड पावर इज इक्वल टू क्या होगा, पीसी इंटू 1 + m² अपॉन 2। दैट मीन्स कहने का मतलब पीसी 1 + m² मीन्स 1/2। दैट मीन्स 3/2 ऑफ पीसी। ठीक है ना। तो देखो चेंजेस कितना का आ रहा, मतलब मुझे क्या निकालना, परसेंट निकालने को ये बोल रहा है। देखो कैसे कितना का, यहाँ पे पीसी, यहाँ पे 3 पीसी आया, मतलब कितना का चेंज हो रहा है अप्रोक्स। मान लो ये चेंज हो रहा है, ये 1 है ना यहाँ पर। ठीक है ना। तो 1 - 3/2 दैट मीन्स कहने का मतलब 1/2 चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब 50%, यानी 0.5 दैट मीन्स 50% का चेंजेस आ रहा है। ठीक है ना। इस तरह से परसेंट निकाल सकते हो, या परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 3/2 ऑफ पीसी माइनस पीसी अपॉन पीसी इंटू 100%। तो वहां से अपना परसेंट निकल जाएगा जो आएगा 50%। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो क्या इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम वेव सिग्नल्स 0 to 1 चेंज कर रहा है तो ट्रांसमिटेड पावर सेम क्वेश्चन है, तो ये भी जो है वो इंक्रीज करेगा 50% पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एम्पलीफायर हैज द रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट 60 वाट। ठीक है ना, मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी का पावर दिया 60 वाट एंड 100% मॉड्यूलेशन एट 100% मॉड्यूलेशन। और द इंटरनल लॉसेस इन द मॉड्यूलेटर इज 6 वाट। इंटरनल लॉस दिया हुआ, तो बोल रहा है व्हाट इज द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर। तो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर दे रहा है। सबसे पहले इसने बोला 100% मॉड्यूलेशन, कहने का मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और उसने बोला कि पी आउट इन पावर जो आउट हो रहा है वो 60 वाट का है। ओके, इसने बोला। फिर इसने एक और बोला कि इंटरनल पावर इसने दिया है। ठीक है ना, इंटरनल इंटरनल पावर करो, इंटरनल लॉस करो, इंटरनल पावर। ठीक है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, पीडी इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 वाट। अब जो फॉर्मूला क्या होता है, पीटी इन टोटल पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पी आउट प्लस पीडी यानी डिलीवर पावर, यानी या फिर इंटरनल पावर कह सकते हो। तो कहने का मतलब 60 + 6 दैट मीन्स 66। ओके, तो 66 पावर क्या है, ये पीटी का वैल्यू आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर निकालना। दैट मीन्स कहने का मतलब पीसी निकालना। तो पीसी निकालो। तो चूंकि मुझे पता है क्या पीटी इज इक्वल टू क्या होता है, पीटी इज इक्वल टू पीसी इंटू 1 + m²/2। ठीक है ना। सॉल्व करो तो मुझे निकालना क्या है, पीसी, पीटी का वैल्यू जस्ट अभी 66 आया, इज इक्वल टू पीसी इंटू 1 + m का वैल्यू 1/2। ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो 66 इज इक्वल टू यहाँ से 3/2 ऑफ पीसी हो जाएगा। तो पीसी का वैल्यू जो अपने पास आएगा, पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 44 आएगा। ठीक है ना। तो 44 वाट ऑप्शन नंबर हमारा डी। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 44 आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 143 का। 144 क्वेश्चन नंबर देखो, इफ द रेडिएटेड पावर ऑफ एम ट्रांसमिटेड सिग्नल। ठीक है ना, रेडिएटेड पावर कितना है, 10 किलोवाट से, एंड द पावर कैरियर ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.6। तो बोल रहा कि कैरियर पावर क्या होगा। सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, पीटी। ठीक है ना, ट्रांसमिटेड पावर पीटी कितना दे रखा है, 10 किलो वाट। और फिर उसमें और इसको कह सकते हो 10 पावर 4 वाट कह लो। ठीक है ना। और इसने एक और बोला कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है अपने पास, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है, 0.6 है। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, कैरियर पावर। ठीक है ना, सेम प्रॉब्लम है। पीटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, पीसी इंटू 1 + m²/2। ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो पीसी का वैल्यू निकालना है मुझे, तो पीसी इंटू 1 + m² मीन्स 0.6 का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, बराबर 10 पावर 4, है ना, यही ना होगा, 10 पावर 4। तो सॉल्व करोगे यहाँ तो पीसी इज इक्वल टू सॉल्व करने पे क्या आएगा, 10 पावर 4 अपॉन 1 + 0.6 का स्क्वायर अपॉन 2 ही आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो अप्रोक्स लगभग 8.47 किलो वाट आएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा 144 का।
145 क्वेश्चन नंबर देखो, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम इफ द टोटल पावर इज 600 वाट एंड द पावर ऑफ द कैरियर इज इतना, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ रहा है क्या होगा। तो इसने क्या दे रखा है, पीटी इज इक्वल टू दे रखा है इसमें 600 वाट, ठीक है, एंड पीसी इज इक्वल टू इसने दे रखा है 400 वाट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ रहा है। तो फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू क्या होता है, पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। इस पे वैल्यू पुट करो, आंसर लेकर आ जाओ। तो पीटी 600 हो गया इज इक्वल टू पीसी 400 हो गया, ब्रैकेट ओपन करो, 1 प्लस एम का स्क्वायर निकालना है मुझे एंड 2, ठीक है ना। तो इसको ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, बचा 3 से 2 कटेगा, ये 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करो इसको और अच्छे से, तो एम स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 अपॉन 2 माइनस 1, डेट मीन्स कहने का मतलब 1 अपॉन 2 एंड 2 से 2 जाएगा, डेट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि एम इज इक्वल टू क्या अपने पास आ गया, वो 1 आ गया है ना। तो एम इज इक्वल टू 1 आया, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा 145 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे 146 पे चलते हैं। बोलता है 10 किलोवाट कैरियर साइनोसॉइडली मॉड्यूलेटेड बाय द टू कैरियर कोरस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स 30% एंड 40%, तो पूरा टोटल रेडिएटेड पावर क्या होगा। तो इसने पहले M1 का वैल्यू क्या दे रखा, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा, 30%। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, परसेंटेज को डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 आएगा, ओके। और ये M2 का वैल्यू इसने दे रखा है 40%, ठीक है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, 0.4, ठीक है ना। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है। अब इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स पहले निकाल लिए, तो इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्टली इन दोनों का इफेक्टिव निकालोगे तो M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर होता है, ओके। तो M1 एंड M2 का स्क्वायर होगा, ये होता है फॉर्मूला इफेक्टिव का। अब उसके बाद इस पे वैल्यू पुट करो, तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा अप्रोक्स 0.5 आएगा, इन इफेक्टिव मॉड्यूलेशन 0.5 आएगा। अब उसने दे रखा है कि कैरियर पावर दे रखा है, ठीक है ना, इन पीसी का वाला दे रखा है, बोला क्या है कि रेडिएटेड पावर, दैट मीन्स टोटल पावर पूछ रहा है निकालने के लिए। तो पीटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। सॉल्व करो, पीसी का वाला दे रखा है 10 किलो इंटू 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करोगे जो रिजल्ट आएगा 11.25 किलो वाट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 147, अ कैरियर इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय द टू साइन वेव्स, ठीक है ना। इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस दिया हुआ है 0.3 एंड 0.4, तो मॉड्यूलेटेड पावर भी दे रखा है 10 किलोवाट। तो पूरा टोटल मॉड्यूलेटेड पावर क्या है, सेम क्वेश्चन है, वही सेम ही है क्वेश्चन। तो चलो निकाल लो सबसे पहले, जो 147 है ना, 146 क्वेश्चन है उसी का तरह सेम है, तो इसको सेम बनाना, सेम एज 146, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालना, एम इफेक्टिव निकालना, एम इफेक्टिव निकल जाएगा तो वहां से आप पीटी निकाल लोगे, तो 11.25 आया था उस टाइम आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन देख लेना, बन जाएगा। चलो 148 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स इफ वी साइन इज इफ वी हैव इफ आई हैव वेव इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एंड द 3 साइन वेव्स जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है। तो मतलब टोटल मॉड्यूलेशन पूछ रहा है, दैट मीन्स कहने का मतलब M1 दिया इसने कितना 25%, दैट मीन्स 0.25, ठीक है ना। और M2 दे रखा है इन्होंने 50%, दैट मीन्स कहने का मतलब 0.5, और M3 इसने दे रखा है 25%, दैट मीन्स कहने का मतलब 0.75। तो उसने क्या बोला कि टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कहने का मतलब इफेक्टिव मॉड्यूलेशन एम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया 2 होगा, सेम 3 अगर 3 रहेगा तो वही सेम होगा, तो M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस M3 का स्क्वायर, ओके। चलो सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो क्या आएगा, तो 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.75 का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व कर लोगे तो अप्रोक्स लगभग जो आएगा 0.93 आएगा, ठीक है ना। तो जो MT आएगा यानी टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो आएगा अपना ऑप्शन नंबर 0.93, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 148 का। 149 क्वेश्चन नंबर देखो, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है ना, ये दे रखा है कितना, and where the omega m and omega c are the respectively modulating and carrier frequency, ठीक है ना। the power efficiency पूछ रहा है इसने। सबसे पहले जो एक्स एम लिखा हुआ है, पहले एक्स एम लिख लो, क्या एक्स एम लिखा है इन्होंने, तो एक्स एम जो लिखा है इन्होंने ए 0.5 ए कॉस ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है ना, ये लिखा है इन्होंने। तो इसको पहले एक अच्छे से लिख लो, अरेंज करो। तो उसने क्या लिखा, ए प्लस 0.5 ए कॉस ओमेगा एम टी ब्रैकेट क्लोज एंड कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या करो, इसको ए कॉमन ले लो, तो यहाँ पे से क्या आएगा 1 प्लस 0.5
कॉस ओमेगा एम टी, ब्रैकेट क्लोज करो, एंड कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है ना, ये आएगा। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एम का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम, ठीक है ना, ये एम का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब इसमें अब एम का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर मैं सबसे पहले लिखूं एम का स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या होता है, तो वो एक्स एम इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, ये टी कर लो यहाँ पे, एस टी एम का निकालना है, तो ए सी 1 + एम ए कॉस ओमेगा एम टी, ठीक है ना, एंड कॉस ओमेगा सी टी, ये होता है। अब यहाँ से आपको कंपेयर करना है, ये इक्वेशन है पहला इक्वेशन, ये अपना सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। इससे आप कंपेयर करोगे, इन दोनों से कंपेयर करोगे, तो अपने पास एम ए का वैल्यू जो आएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो वैल्यू आएगा वो 0.5 आएगा, ठीक है ना। एम ए का वैल्यू देखो 0.5, इसके जगह पे होगा 1 के जगह पे 1 है, ए के जगह पे ए सी लिखा है, एंड कॉस ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा सी टी का कॉस ओमेगा सी टी, तो एम ए का वैल्यू 0.5 हो गया। अब इसने क्या पूछा है कि पावर इफिशियंसी पूछा है, तो पावर इफिशियंसी एन पी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टोटल सैडबैंड पावर, कहने का मतलब पी सैडबैंड पावर अपॉन टोटल ट्रांसमिटेड पावर, दैट मींस पीटी, ओके, ये फॉर्मूला होता है। टोटल सैडबैंड पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, पीसी एम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, एंड टोटल ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा, पीसी इंटू 1 + एम स्क्वायर अपॉन 2, तो पीसी पीसी कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो पावर आया अपने पास, इफिशियंसी है एम स्क्वायर अपॉन 2 + एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली एम का वैल्यू डाल दो, तो 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 + 0.5 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे जो रिजल्ट आएगा अप्रोक्स 11.11% आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा 149 का। 150 क्वेश्चन नंबर देखो, एक मैसेज सिग्नल है जो दिया गया एम टी इज इक्वल टू इतना, एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, जिसका कैरियर सिग्नल दे रखा है इसने, तो बोल रहा है कि पावर इफिशियंसी, बोल रहा है क्या आएगा पावर इफिशियंसी। तो इसका पावर इफिशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, तो इसका सबसे पहले इसने क्या एमटी दे रखा है ना, एसटी दे रखा है, दैट मींस कैरियर कैरियर सिग्नल दे रखा है। तो इसने जो एमटी दिया है, एसटी दिया है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स सबसे पहले एम का होता है क्या, इक्वेशन लिखो, सबसे पहले एम का इक्वेशन लिखो, ठीक है ना। तो एम का इक्वेशन लिखूंगा मैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखूंगा ना, तो ये सेम होगा। तो एम का इक्वेशन लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो पहला स्टेप में क्या लिखा है, इस पूरे टर्म को इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, तो वही सेम मैं लिख रहा हूँ। तो क्या होता है अपना सेम लिखने, तो वो देखो सबसे पहले इस वाले को एस टी को लिखो, ठीक है ना, तो एस टी इज इक्वल टू, रहने दो, एस टी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कॉस को, तो कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। और आगे बढ़ाओ इस इक्वेशन को, तो कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम टी का वैल्यू ये डालो पूरा, ठीक है ना, हाफ ऑफ कॉस ओमेगा 1 टी माइनस हाफ ऑफ साइन ओमेगा 2 टी, ठीक है ना। ये चाहो तो आप डायरेक्टली आंसर लिख लोगे, मैं ये करके दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, कि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। वैसे डायरेक्टली इसका आंसर हो जाता है, मैं डायरेक्टली आंसर भी लिख दूंगा। और बाहर में क्या है, कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है ना। अब सब ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये क्या आएगा, कॉस ओमेगा सी टी प्लस यहाँ से क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो कहने का मतलब हाफ ऑफ कॉस ओमेगा 1 टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है, ओमेगा सी टी माइनस हाफ ऑफ साइन ओमेगा 2 टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी एंड साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये सेम का सेम लिखा आएगा, कॉस ओमेगा सी टी वैसे ही रहेगा, प्लस, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू, ये होता है फॉर्मूला, तो 1/2, दैट मीन्स 1/2 इंटू 2 हो जाएगा मेकअप करने के लिए, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो 2 मैंने मेकअप किया, तो 1/4 हो जाएगा नीचे, और ये कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला रहेगा, कॉस, है ना, ए प्लस बी, दैट मीन्स ओमेगा 1 प्लस ओमेगा सी, एंड फिर प्लस बाहर में टी रहेगा, प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा 1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होगा पहला का। नेक्स्ट ये वाला चलेगा, तो -1/4 यहाँ पर भी आएगा, ओके, एंड यहाँ पे सेम क्या होगा, साइन साइन ओमेगा सी प्लस ओमेगा 2, बाहर में टी, ये बाहर में टी छूट गया यहाँ पर, ठीक है ना, फिर माइनस साइन ओमेगा सी माइनस ओमेगा 2, बाहर में टी, एंड ब्रैकेट क्लोज करो। ये अपनी इक्वेशन है। अब करना क्या, आपको इन सबको पूरा को खोल देना है, ठीक है ना, इस पूरे इक्वेशन को खोलना है। तो चलो नेक्स्ट पेज यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, इसको इक्वेशन को खोलता हूँ मैं। तो क्या आएगा इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखा आएगा सबसे पहले क्या था, कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है ना,
प्लस 1/4 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा 1 इंटू टी था, ठीक है, प्लस 1/4 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, ठीक है, माइनस 1/4 साइन क्या आएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा 2 टी, ठीक है ना, फिर प्लस होगा 1/4 साइन 1/4 साइन ओमेगा सी माइनस ओमेगा 2 टी, ठीक है ना, ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को देखो, इसमें सबसे पहला टर्म जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, सबसे पहला जो टर्म अपने पास है ये वाला टर्म, सबसे पहला टर्म ये है, ये जो कहलाएगा अपना एक तरह का ये अपना कैरियर है, ठीक है ना, ये जो अपना वो कैरियर है। ओके, और नेक्स्ट जो बाकी जितना भी टर्म है, बाकी जितना भी आपको टर्म दिख रहा है, ये सब पूरा टर्म जो दिख रहा है, जितना टर्म है ये सब जितना भी है वो साइड बैंड है, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब अपना साइड बैंड है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना था इफिशियंसी, है ना, तो इफिशियंसी निकालने के लिए डायरेक्टली मुझे पीटी निकालो सबसे पहले, तो टोटल पावर मुझे निकालना, टोटल पावर इक्वल टू क्या होगा, इसका कैरियर का जो पावर होगा 1/2, ठीक है ना, प्लस इसका जो पावर होगा पहला साइड बैंड का तो 1/4 इंटू इस पूरे का पावर कितना होगा 1/8, ठीक है ना, प्लस फिर ये सेम 1/4 इंटू 1/8 प्लस फिर ये सेम 1/4 इंटू 1/8 प्लस, ठीक है ना, तो कितना हो गया, यानी कि ये 1/4 इंटू 1/8, ठीक है ना, तो 1 2 3 एंड 4। ओके, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो पीटी का वैल्यू जो आएगा अपने पास अप्रोक्स 5/8 आएगा। ओके, तो 5/8 आ गया। अब पीएसबी यानी पावर ऑफ साइड बैंड इज इक्वल टू क्या आएगा 1/8, ठीक है ना, पावर ऑफ साइड बैंड कितना 1/8 आएगा, साइड बैंड ये अपना रहा, साइड बैंड ये एंड ये। तो अब मुझे निकालना क्या, इफिशियंसी निकालना, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है पावर ऑफ साइड बैंड अपॉन टोटल पावर, ठीक है ना, तो पावर ऑफ साइड बैंड 1/8 एंड टोटल पावर कितना है 5/8। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 1/5 आएगा, कहने का मतलब 20% आए। ओके, 20%, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो देख लेना सी हो जाएगा। ये चाहो तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से आंसर निकाल लेते, लेकिन इतना करना नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको दिखाया कि एम सिग्नल जो है किस तरीके से बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 151 पे। तो 151 क्वेश्चन बोल रहा है कि द पावर कंटेन अ सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पावर कंटेंट बोला सिंगल साइड बैंड में कितना कंटेन करता है पावर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल साइड बैंड, दैट मींस कहने का मतलब पीएसबी, टोटल साइड बैंड पावर कितना कंज्यूम कितना रहता है, तो पीसी इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2। अभी जस्ट मैंने निकाला इफिशियंसी में, ये सेम फॉर्मूला मैं लिखा था। और अगर सपोज कर लो पावर मुझे निकालना है सिंगल साइड बैंड का, कहने का मतलब पावर निकालना रहेगा तो पीसी इंटू एम स्क्वायर बाई 2 था, लेकिन इसको क्या ये पूरा दोनों बैंड का है ना, ये तो सिंगल बैंड का, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट मींस कहने का मतलब पीसी इंटू एम स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा साइड बैंड का हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिंगल साइड बैंड का। तो किसने क्या बोला सिंगल साइड बैंड, तो इसका ऑप्शन जो होगा पी सी एम स्क्वायर बाई 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 152 क्वेश्चन नंबर देखो, 152 बोलता है एंड एम सिग्नल विथ कैरियर 1 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, 1 किलो वाट दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका 200 वाट इन ईच साइड बैंड है, ईच साइड बैंड 200 वाट दिया है। तो परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होगा, दैट मींस कहने का मतलब क्या है, इसने पीसी कितना दे रखा है 1 किलो वाट, दैट मींस 1000 वाट। ओके, और उसने क्या बोला कि पावर ऑफ ईच साइड बैंड, दैट मींस कहने का मतलब पीएसबी दे रखा है इन्होंने 200 वाट, ठीक है ना, एक साइड बैंड का हर साइड बैंड दिया 200 वाट। इसने क्या बोला, कहने का मतलब इसने क्या बोला, ये पीएसबी क्या है, ये सिंगल साइड बैंड वाला पीएसबी। ओके, ठीक है ना, तो अब मुझे पता है कि पीएसबी जो होता है इन सिंगल साइड बैंड का जो फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पीसी, अभी जस्ट मैंने बताया, और इसने पीएसबी का 200 दे रखा है। ओके, एंड एम स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पीसी का वैल्यू इसने भी दे रखा है 1000। तो यहाँ से वैल्यू हमारा निकल जाएगा, एम का वैल्यू जो आएगा अप्रोक्स 894 आएगा। दैट मींस कहने का मतलब परसेंटाइल निकालो तो 89.4% है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा परसेंटेज मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 153। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलेटिंग पावर टू द टोटल पावर एट 100% मॉड्यूलेशन, कहने का मतलब मॉड्यूलेशन 100% है, तो पहले एम का वैल्यू कितना हो गया, एम का वैल्यू 1 हो गया, तो वो पूछ रहा है कि ट्रांसमिटेड पावर एंड टोटल पावर एंड ट्रांसमिटेड पावर। ठीक है ना, तो पीटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, और एक और मैंने बताया था कि पीएसबी इज इक्वल टू क्या होता है पावर ऑफ साइड बैंड इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू पीसी अपॉन 2। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोला, कौन टू क्वेश्चन बोला कि आप रेशियो निकालो मॉड्यूलेटिंग पावर टू द टोटल पावर। ठीक है ना, मॉड्यूलेटिंग पावर कहने का मतलब क्या हो गया पीएसबी, ठीक है ना, एंड टोटल पावर कहने का मतलब क्या हो गया पीटी। तो पीएसबी का क्या फॉर्मूला एम स्क्वायर अपॉन पीसी अपॉन 2, ठीक है ना, एंड टोटल पावर कितना अपने पास पीसी इंटू 1 प्लस
एम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो पीसी से पीसी कैंसिल हुआ, इसको जब सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा एम स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। अब एम का वैल्यू इसने दे रखा है 1, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है ना। डेट करने मतलब 1/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ये रेशियो यानी 1:3 रेशियो आया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा, ठीक है ना, 153 का। 154 क्वेश्चन नंबर देखो, 154 बोल रहा है, 154 जो है तो बोल रहा है दैट द एरियल करंट ऑफ एन एम ट्रांसमीटर, ठीक है ना, इज 18 एम्पियर। तो व्हेन अनमॉड्यूलेटेड, जब ये अनमॉड्यूलेटेड था, बट इंक्रीज 20 एम्पियर जब इसको मॉड्यूलेटेड किया गया, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ रहा है क्या आएगा। तो सबसे पहले इसने क्या बोल रखा है, यानी कैरियर का करंट दे रखा है, कैरियर करंट कितना दे रखा है, 18 एम्पियर दे रखा है, जो सबसे पहले तो अपना करंट था। उसके बाद जब मॉड्यूलेटेड हो गया, मॉड्यूलेशन हुआ, दैट मींस कहने का मतलब टोटल करंट कितना अपने पास हुआ, 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से देखो आपको निकालना क्या, इसने बोला कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछिए, मतलब एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो सिंपली फॉर्मूला आई टी इज इक्वल टू टोटल करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी अंडर रूट, फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ठीक है ना। बस इस पे वैल्यू पुट करो, आंसर लेकर आ जाओ। तो वैल्यू पुट करो, आई सी का वैल्यू इसने 18 दे रखा है, ओके, एंड आई टी का 20 दे रखा है इन्होंने। तो 1 प्लस अंडर रूट ये रहेगा 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। सॉल्व करोगे जो रिजल्ट आएगा अपने पास ये देख लो, ये इसको काटोगे तो 9 2 है एंड 10 2 है, तो 10/9 इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 100/9 81 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2। बहुत सारे मैंने स्क्वायरिंग किया, तो ये स्क्वायर ये अपना जो है रूट हट के इधर स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व करने पर जो एम का वैल्यू आएगा, यहाँ से यहाँ गया, सॉल्व करने पर जो एम का वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्स 0.68 आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा 154 का। 155 क्वेश्चन नंबर देखिए, 155 बोलता है इन अ ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर आरएफ आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी आरएफ का आउटपुट दे रखा है इन्होंने। तो बोल रहा है व्हाट आर द साइड बैंड्स ऑफ द सिंगल, साइड बैंड पूछ रहा है, साइड बैंड क्या, इनमें से साइड बैंड क्या होगा। तो आप आउटपुट्स को चेक करो अच्छे से, अगर इसको अच्छे से देखोगे, इसमें जो दे रखा है सबसे पहले ओमेगा सी का वैल्यू इसने दे रखा है, ठीक है ना। ओमेगा सी कहने का मतलब क्या होता है, अपना ओमेगा सी यहाँ पर होता है ना, ये अपना ओमेगा सी कॉस ओमेगा सी टी होता है, ये फॉर्मूला होता था ना यहाँ पे। अगर बेसिक एम का इक्वेशन देखो तो कॉस ओमेगा सी टी होता है, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, 6 × 10⁻10 हो गया, ठीक है ना, 6 × 10⁻10 ये अपना हो गया। उसके बाद इसने ओमेगा 1, एक यहाँ पर आता है ओमेगा 1, देखो यहाँ पर हो गया एक ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ये नहीं भी जैसे मैंने इक्वेशन बताया था। तो ओमेगा 1 अपना हो गया 5000 एंड ओमेगा 2 अपना हो गया 9000, ओके। इसने क्या बोला कि साइड बैंड्स निकाले, साइड बैंड्स ऑफ सिग्नल निकाले। तो साइड बैंड निकालता है, साइड बैंड ऑफ सिग्नल, यही ना होता है साइड बैंड ऑफ सिग्नल। सबसे पहले क्या होगा, 6 इंटू जो अपने पास जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, कैरियर वाला इंटू 10⁻6 प्लस माइनस होगा 5000, एक तो ये वाला होगा, और एक और जो होगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो आएगा अपने पास लगभग अप्रोक्स 6.005 इंटू 10⁻6 से लेकर, ठीक है ना, एंड 5.995 इंटू 10⁻6 ये रहेगा। और एक और जो अपने पास होगा, एक और जो अपना होगा वो देखो क्या। तो पहला तो ओमेगा 1 के साथ मैंने किया, ठीक है ना, ओमेगा 1 के साथ पहला हो गया। अब जो सेकंड पहला ये होगा, ठीक है ना, एक साइड बैंड ये होगा, एंड जो सेकंड साइड बैंड रहेगा वो 6 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 9000 के साथ रहेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, इसको जब करोगे तो 6.009 इंटू 10⁻6 एंड एक और क्या होगा 5.991 इंटू 10⁻6, तो ये अपना साइड बैंड रहेगा, ठीक है ना। इतना 4 साइड बैंड रहेगा, तो ऑप्शन नंबर देख लेना बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 155 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि ए लो लेवल एम सिस्टम द एम्पलीफायर विच फॉलोज द मॉड्यूलेटेड स्टेज मस्ट बी द, बोल रहा है कि एक लो लेवल एम सिस्टम है, तो एम्पलीफायर जो है वो किसके बाद मॉड्यूलेटेड स्टेज में क्या होगा वो। तो सबसे पहले एम्पलीफायर यूज करते हैं मॉड्यूलेटेड के आफ्टर मॉड्यूलेटेड स्टेज के बाद, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो सिस्टम जो होता है वो सिस्टम कैसा होता है, वो लीनियर सिस्टम होता है, ठीक है ना, जिसमें जो भी डिवाइस यूज किया जाता है वो लीनियर डिवाइस होता है। अब अगर सपोज कर लो कि नॉन लीनियर रहता है तो वो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देगा। अगर वो नॉन लीनियर रहेगा, सपोज करो अगर जो सिस्टम रहा वो नॉन लीनियर रहा, तो जो क्या क्रिएट करेगा, वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। इसलिए हम लोग लीनियर डिवाइस को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए होगा 156 का। 157 क्वेश्चन नंबर देखो, मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय द, मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे रखा है इन्होंने। बोल रहा है कि
बोल रहा है वेयर द बेस बैंड सिग्नल M1 एंड M2 आर द हैव बैंडविड्थ दिया दे रखा है, बैंडविड्थ इन्होंने दे रखा था, बोल रहा बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का बैंडविड्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंडविड्थ क्या होता है। तो हाईएस्ट, सबसे पहले मैं बात करूं कि हाईएस्ट बैंडविड्थ, बैंडविड्थ जो होता है इन मैसेज में, मैसेज सिग्नल इन मैसेज, वो क्या दे रखा है इन्होंने, सबसे पहले 15 दे रखा है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट बैंडविड्थ इसने कितने दे रखा है, 15 दे रखा है। तो यही जो बैंडविड्थ जो 15 हर्ट्ज है ना, ये 15 हर्ट्ज क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाएगा, बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि ये सिग्नल क्या हो जाएगा, ये जो बैंडविड्थ है ये किसका हो जाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। तो क्या हो जाएगा, टू इंटू क्या होता है, टू टाइम्स होता है 2 इंटू एफ एफ, तो सेम 2 इंटू 30 हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा 30 हर्ट्ज, दैट मींस कहने का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 157 का। 158 क्वेश्चन नंबर देखो, द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ द लिंक्ड नीडेड फॉर द गार्ड बैंड 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी टू प्रिवेंट द इंटरफ्रेंस। बोल रहा है कि अब इंटरफ्रेंस को रोकने के लिए मैंने 6 चैनल लगाया, ठीक है ना। 6 चैनल के बीच का जो गार्ड बैंड है 10 किलो हर्ट्ज है, एंड ईच बैंड का 10 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। तो पूछ रहा है कि अपने अपने क्या बोला, मिनिमम बैंडविड्थ पूछ रहा है, बैंडविड्थ क्या होगा, ठीक है। मान लो सबसे पहले क्या मैं कह, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहला बैंड ये हो गया, ठीक है ना, दूसरा बैंड ये हो गया, तीसरा बैंड ये हो गया, इसी तरह से 6 बैंड इन्होंने लिया, ठीक है ना, 6 बैंड इन्होंने अपना लिया, ठीक है। और हर बैंड का जो फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखा वो 100 किलो हर्ट्ज दे रखा है, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी कितने दे रखा है, वो अपने को 100 किलो हर्ट्ज दे रखा। और ये अपना गार्ड बैंड, ये देखो ये अपना गार्ड बैंड, स्पेस दिखा इन दोनों के बीच में स्पेस, इसको गार्ड बैंड कहा जाता है। इसको इन्होंने कितना रखा, 10 किलो हर्ट्ज रखा। तो बोल रहा है कि आप निकालो कि मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ क्या होगा, इन पूरा को लिखने, इन पूरा को डालने के लिए उसमें चैनल को, इस चैनल के लिए बैंडविड्थ कितना होगा। यहाँ से यहाँ 10, फिर यहाँ 100, फिर 10, फिर 100, फिर 10 आए, फिर 100 होगा, फिर 10 होगा, फिर 100 होगा, फिर 10, फिर 100, फिर 10 होगा एंड फिर 100 होगा, ये ना होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, इन सबको जोड़ोगे तो वही रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब कितना पीस, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, कितना 100 पीस है, ठीक है ना, प्लस यानी 1 2 3 4 5 और 5 पीस ये है, कहने का मतलब 5 इंटू 10 सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 650 किलो हर्ट्ज का ये अपना बैंडविड्थ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 159 पे चलते हैं। बोल रहा फॉर एन एम सिंगल द बैंडविड्थ 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना, बैंडविड्थ दे रखा है 20 किलो हर्ट्ज एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन 800 किलो हर्ट्ज। तो बोल रहा है कैरियर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है इन्होंने, 800 किलो हर्ट्ज। तो सबसे पहले बैंडविड्थ क्या दिया, लिख दो, बैंडविड्थ ऑफ एम सिग्नल कितना दिया इसने, 20 किलो हर्ट्ज दे रखा, ओके। और फिर कहने का मतलब अब मुझे निकालना क्या चाहिए, मुझे हाईएस्ट, ये अपना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, तब इसके काम 2FM निकालो। 2FM क्या आएगा अपने पास, 2FM इज इक्वल टू क्या होगा, 20 किलो हर्ट्ज होगा, क्योंकि इसने क्या बोला कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 10 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 10 किलो हर्ट्ज हो जाएगा तो कहने का मतलब अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकालना, इसने दे रखा है 800 किलो हर्ट्ज। तो अब एक ग्राफ बनाओ, ठीक है ना, ये ग्राफ रहा अपना। तो ये जो अपना कैरियर फ्रीक्वेंसी है यानी एफ सी इज इक्वल टू, ये अपना एफ सी रहेगा एंड ये एफ सी माइनस एफ एम होता है, ये ना होता है कम्युनिकेशन में, एंड एफ सी प्लस एफ एम होता है, ओके। इसने क्या बोला कि हायर फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है 800 है, कहने का मतलब ये हाईएस्ट ये होगा या ये यही है, हाईएस्ट अपना ये होगा। दैट मीन्स इसने बोला कि एफ सी प्लस एफ एम जो है वो अपने पास 800 है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, अपने पास एफ एम दे रखा 10, तो एफ सी निकल जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 माइनस 10, कहने का मतलब अपने पास 790 अपने पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन ने क्या बोला कि कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 790 ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना, 790। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, द बैंडविड्थ ऑफ द 10 किलो हर्ट्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द एम सिस्टम इफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मॉडरेटेड 5 दिया हुआ है। मतलब वही सेम क्वेश्चन है बट इसने क्या बोला कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो सेम लिखो यहाँ पर, ये क्या है, ठीक है ना। ये अपना क्या होता है एफ सी, ये होता है एफ सी प्लस एफ एम होता है, ओके। एंड ये क्या होता है एफ सी माइनस एफ एम होता है। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, इसका वैल्यू 555 दे रखा है, ठीक है ना। और उसने ये भी बोल दिया कि बैंडविड्थ ये एम का दे रखा है, बैंडविड्थ इसने ये 10 किलो हर्ट्ज, मतलब ये अपना कहता है ये मैक्सिमम बैंडविड्थ है। तो एफ एम अपना क्या हो जाएगा, 2FM इज इक्वल टू क्या होता है 10 किलो हर्ट्ज हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालो, तो एफ सी माइनस एफ एम इज इक्वल टू क्या है 555, ठीक है ना। और मुझे निकालना क्या है, पूछ रहा है कैरियर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 555 प्लस एफ एम, ओके। तो 555 प्लस एफ एम का वैल्यू 5, दैट मीन्स कहने का मतलब 560
किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 160 तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 180 तक रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।